माता सीता ने भी किया था एक घोर पाप। आखिर किस घोर पाप की वजह से माता सीता को भगवान श्री राम से दूर रहना पड़ा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र जय प्रकाश कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं सनातन ज्ञान का केंद्र अद्भुत हिंदी ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि एक धोबी के कहने पर माता सीता के पवित्रता पर सवाल उठाया गया और भगवान श्री राम के द्वारा उन्हें वनवास दे दिया गया। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों, कहा जाता है कि जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसी जन्म में भी भोगना पड़ेगा। और यह बात सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं पर भी होता है। आखिर किस पाप की वजह से माता सीता को भगवान श्री राम से दूर रहना पड़ा। मित्रों, प्रचलित कथा के अनुसार एक बार देवी सीता अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी अचानक उनकी दृष्टि पेड़ पर बैठे एक तोते के जोड़े पर पड़ी जो माता सीता के विषय में बात कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि वे दोनों प्रभु श्री राम के बारे में बात कर रहे थे। यह सुनकर सीता जी की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उन्होंने उस तोते के जोड़े को पकड़वा लिया और उनसे अपने भावी पति के बारे में पूछने लगी। सीता जी ने बड़े ही प्यार से उन दोनों पर अपना हाथ फेरते हुए पूछा कि उन्हें भविष्य की इतनी जानकारी कहाँ से मिली है। इस पर उन दोनों ने बताया कि वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं, जहाँ वाल्मीकि प्रतिदिन राम सीता की चर्चा करते हैं। इसलिए उन्हें इन दोनों के जीवन के बारे में सारा ज्ञान हो गया है। इतना ही नहीं, तोते ने सीता जी को बताया कि अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ेंगे और उन्हीं के साथ सीता जी का विवाह होगा। कहा जाता है कि माता सीता के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। अंत में वे दोनों तोते थक गए और जाने की आज्ञा मांगने लगे, किंतु सीता जी ने उन्हें यह कहकर रोकने लगी कि जब तक उनका विवाह भगवान श्री राम से नहीं हो जाता वे दोनों मिथिला में उनके महल में ही रहेंगे। इस पर नर तोते ने उन्हें समझाते हुए कहा कि पक्षी बंधन में नहीं रह सकते, उनका असली घर तो खुला आसमान होता है। लेकिन सीता जी कहाँ मानने वाली थी। वे हट कर बैठी थी कि वे उन्हें अपने पास रखेंगी। फिर उन्होंने नर तोते से कहा कि अगर वे जाना चाहे तो जाए, लेकिन मादा तोता उनके पास ही रहेगी। सीता जी की यह बात सुनकर नर तोता बहुत ही दुखी हुआ और सीता जी से प्रार्थना करने लगा कि उनकी पत्नी गर्भवती है। इस वक्त उसे अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए वे दोनों को अलग न करें। किंतु सीता जी फिर भी नहीं मानी। तब नर तोते को गुस्सा आ गया और नर तोते ने गुस्से में आकर माता सीता को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से गर्भ अवस्था में उन्होंने एक पत्नी को उसके पति से अलग किया है, ठीक उसी प्रकार से उन्हें भी अपने गर्भ अवस्था में पति से बिछड़ना पड़ेगा। नर तोता अपनी पत्नी से अलग होने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सका और कुछ ही दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि अगले जन्म में उस तोते ने धोबी का जन्म लिया जिसने रावण के कैद से आजाद हुई सीता जी के चरित्र पर अंगुली उठाई। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके अयोध्या में आए और उन्हें राजा बनाया गया, तब उस धोबी ने माता सीता के चरित्र पर अंगुली उठाई, जिसके पश्चात भगवान श्री राम ने उन्हें सदा के लिए त्याग दिया। उस वक्त माता सीता के गर्भ में लव और कुश पल रहे थे और इस प्रकार से एक तोते की श्राप की वजह से माता सीता को भी अपने पति से जीवन भर दूर रहना पड़ा। मित्रों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।